अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे बेटा? आज हम अभ्यास 2C का तीसरा सवाल करेंगे। इसमें कह रहे हैं कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। इससे पहले अभ्यास में हमने सीखा था कि किसी भी संख्या में कितने से गुणा कर दें तो वो पूर्ण वर्ग हो जाए और कितने से भाग कर दें तो वो पूर्ण वर्ग हो जाए। उसके लिए हम क्या करते थे? जो दी हुई संख्या उसके अभाज्य गुणनखंड करते थे। अगर अभाज्य गुणनखंड में जोड़े पूरे नहीं हो रहे हैं तो जोड़े पूरे करने के लिए जितनी संख्याएं चाहिए उतने से गुणा कर दें, और भाग करना होता था तो जोड़ों के अलावा जो संख्या होती थी उससे भाग कर देते। लेकिन यहां पर सवाल है कि कितना जोड़ दें या घटा दें, इस वाले से संबंधित है। तो ये समझने से पहले एक दो चीजें हम लोग समझ लें तो समझ में आएगा। जैसे हमने लिखा 3, अब 3 से भाग करना है हमें 14 को, तो 3 का पहाड़ा पढ़िए कितने बार गए? 3 चौक, कितना शेष बचा? तो यानी कि 14 जो है वो 3 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। अगर हमें इसे पूर्णतः विभाज्य करना होगा 3 से तो हमें इसमें से कितने घटाने पड़ेंगे? ये 2 घटा दें तो ये 12 रह जाएगा यहां पर और ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। लेकिन अगर हम कहें कि 3 में हम कितना, इसमें 14 में कितना जोड़ दें कि ये पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो 3 का जितनी बार पढ़ा है पढ़ा, इससे एक आगे पढ़ो पढ़ा, 3 पंजे, और इस 15 में से आप इस 14 को घटा दीजिए, कितना बचा? यानी 14 में अगर हम ये 1 जोड़ दें तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इतने तक समझ में आया? अच्छा, एक और सवाल हम लोग करके देखते हैं। हम लोग करते हैं 6 से। छह का पारा पढ़ते हैं। 6 एकम कितना बचा? 2। 6 चौक बचा 3। अगला 6 पंजे 5 बचे। अब आगे कुछ नहीं बचा। तो क्या 875 6 से विभाजित है? नहीं। कितना घटा दें कि 875 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी? कितना घटा दें? अब सवाल है 5 घटा दें। जोड़ने की बात आती है तो बिल्कुल आखिरी वाला देखते हैं। आखिरी कितनी बार गया है? इससे एक बार और लगाओ, कितना होगा? 6 छंग और 36 में से इससे पहले वाला जो बचा था शेष उसे घटा दीजिए। कितना है? 36 माइनस 35, कितना बचा? 1। यानी इसमें 1 जोड़ दें केवल। यहाँ पे 5 की 6 होता तो 6 बार लग गया था, 6 छंग 36, तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जोड़ने का और घटाने का नियम यहाँ पे थोड़ा सा समझ में हम लोगों को आया होगा। अब हम यहाँ पे साधारण भाग का था, वर्गमूल में कैसे करते हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, भाग विधि से करना है तो बिल्कुल वैसे ही बनाया। 4931। सबसे पहले क्या करेंगे? जोड़े बनाएंगे। किधर से? इकाई की तरफ से। पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, यहाँ रब भी बना दिया हमने हाथों। चलिए 49 में कितने बार जाएंगे? देखिए 7 सत्ते 49, बिल्कुल ठीक है। कितनी जगह लिखा जाएगा? 7। क्या बचा? इसमें ये जोड़ा कितने आ गए? हमने क्या बताया है? इसके आगे कितना लिखते हैं? 1, और देखते हैं कहीं इससे ज्यादा तो नहीं हो गया। इसके आगे ये लिखता है 1, तो कितना हो गया ये? और यहाँ पे हम ये उतार चुके हैं, है ना? यहाँ कितना है? तो 31 ज्यादा है या 141? तो हम कितने बार लगाएंगे? 0 बार, क्योंकि जब भी जोड़ा नीचे उतार लेंगे तो पहाड़ा पड़ना अनिवार्य है। अगर 1 बार से भी कम है तो कितना लगाएंगे? 0 0 0 0, और यहाँ कितना आएगा? 0। कितना बच गया शेष? 31। आगे क्या कुछ है? पहले तो ये सवाल जोड़ने का है, लेकिन जोड़ने का बाद में करें, पहले घटाने का।
इसमें से कितना घटा दे कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। अगर इसमें 31 नहीं होता, अगर यहाँ पे 0 नहीं होता तो पूर्ण वर्ग होता ये, तो कितने घटा दें? 3 कहाँ लिखा है? ये कितना है? 31 कम कर दो, हो गया नहीं हो गया? इसमें से 31 घटा दो, पूर्ण वर्ग हो जाएगी ये। लेकिन हमसे बात हो रही है जोड़ने की, कितना, उसका तरीका समझ लो, यहीं पे बता देता हूं। कितने बार गए यहां पर? यहां पर देखना आप, भाग से ये थोड़ा सा अंतर है, तो इससे अगला बार लगाइए। कितना बार होगा इससे अगला? तो कितना लिखा जाएगा? 1 4 1 गुणा 1, कितना आ गया? इसमें से ये घटा दीजिए, इसमें से ये, कितना जोड़ दें? गलत कौन बोला? अच्छा 111 बोला था, 110। कितना जोड़ दें? घटा कितना दें? तो अगर घटाने को कहते तो 31, लेकिन घटाने का सवाल नहीं, किसका सवाल है? जोड़ का। तो होगा 110 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग होगी। 110 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग। आगे समझ में? दूसरा तरीका भी बता सकता हूं मैं, और तरीका समझ लो। जितने यहां पे आए हैं इससे अगली संख्या कितनी हो गई? एक तरीका तो ये, और तरीका बता देता हूं। 71 की 71 से गुणा करो, 71 का यानी वर्ग निकालो, कितना आया? 1 7 7 49, 1 1 0 5, 5041 हो ना। इसमें से इस पूरी संख्या को घटा दो, 5041 में से 4931, 0 1 कितना आ गया? चाहे ऐसे निकाल लो और चाहे ऐसे निकाल लो, दोनों तरीके से हो जाए। जितने बार यहां गए थे आप, जब 0 में है तो समस्या नहीं है, वो आसान नहीं है। 31 जैसे कोई और संख्या होती तो उससे आगे का तो आप गुणा करके आए होते, आपको मालूम होता, तुरंत उसमें से इसको घटा दीजिए और लिख दीजिए इतना जोड़ दें तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। कितने बच्चों की समझ में आई ये बात? देखो मैंने क्या कहा, बहुत आसान नहीं है, सबने हाथ उठा लिया, अच्छी बात है, लेकिन इसको जब तक आप अपनी बार, आप एक बार नहीं, घर पे जाके कम से कम 2-3 बार करोगे। मैं बार बार आपसे कहता हूं, जो सवाल आपको बताया जाए उसे घर जाके 2 से 3 बार अपने आप कीजिए। घर के काम करने को मना नहीं है, घर के काम भी कीजिए। इसके लिए आधे से 1 घंटा निकालिए, करिए, ये सवाल आपको आ जाएंगे। और अगर आपने घर जाके नहीं किया तो सिर्फ 2 दिन आप कहोगे मुझे आते हैं, 5वें दिन खुद को बहकाओगे और टीचर को बहकाओगे कि मुझे आते हैं, और 1 हफ्ते बाद गारंटी दे रहा हूं कोई भी बच्चा इस सवाल को कर नहीं पाएगा अगर उसने अभ्यास नहीं किया तो। गणित केवल अभ्यास से आती है। ये बहुत कठिन सवाल लगते हैं उन बच्चों को जो अभ्यास नहीं करते। बड़ी बड़ी कक्षाओं के बच्चों से आप पूछ के देख लेना, इस सवाल में गड़बड़ कर देंगे। लेकिन आप लोग से अभी मैं करवाऊं तो कम से कम कक्षा के आधे बच्चे इस सवाल को कर लेंगे। लेकिन कल गारंटी दे रहा हूं 1 ही 2 रह जाएंगे अगर उन्होंने अभ्यास नहीं किया। केवल वही लोग कर पाए। घर जाकर के बहुत सारे लोगों को लिए दिक्कत होगी करने में। तो आप लोग करना, नहीं आए तो मुझसे पूछना, मैं बताऊंगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। चौथा, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 18,265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। कर लोगे? घटाने वाला है, जोड़ने वाला था, ये घटाने वाला। कर लेंगे? मैं जान के नहीं करवा रहा हूं, करिए। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। इससे आगे वाला सवाल बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैं करवा नहीं रहा हूं, वो मैं कल कराऊंगा ताकि एक दिन आपकी अभ्यास और खिंच जाए। आपको और मैं कुछ बता दूं, कल मैं 2 सवाल आपको बाकी बच्चे को करा दूं, कल ये अभ्यास आपकी खत्म हो जाएगी। जान के मैं एक एक सवाल करा रहा हूं रोजाना। ये सवाल मैंने करा दिया, पीछे के पहले और दूसरे के सारे खंड आप लोग फिर से करना, जिन बच्चों ने नहीं किए थे, और जिनने कर लिए थे वो लोग कम से कम एक एक खंड फिर से करें दोबारा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उतार लीजिए इसके लिए, फिर करके लाइएगा।